हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संस्कृत व्याकरण में लकार, जिसका नाम है लोट लकार। अभी तक हमने 3 लकार कर चुके हैं, लट लकार, लरिट लकार, लंग लकार। अब चौथे नंबर पर है ये लोट लकार। देखिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया जाता है। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, आज्ञा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसके याद करने का या लिखने का भी एक सूत्र है। जैसे लट लकार का सूत्र है, लरिट का है, लंग का है, ऐसे लोट लकार का भी होता है। इसका एक चिन्ह होता है, चिन्ह होता है प्रत्यय। इसको हम प्रत्यय बोलते हैं, जो हम इसका याद करते हैं। अतु प्रथम पुरुष में, अतु, अताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। अब ये जो हम धातु करना चाहते हैं, जैसे हम करना चाह रहे हैं पठ धातु, तो पहले हम 9 जगह पर पठ लिख लेंगे। प्रथम पुरुष में 3 है, मध्यम पुरुष में 3 है और उत्तम पुरुष में भी 3 है। तो हम 3 3 6 3 9 जगह हम पठ 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 लिख लेंगे। अब इसका जो हमने चिन्ह बनाया है अतु, पठ। अब कहोगे आ तो लगा नहीं इसमें। अब देखो, पठ धातु में हलंत लगा है ठे में। अगर हमें हलंत हटाना है तो इसको अ की ज़रूरत है। हमने अतु से आ लेके ठा का हलंत हटा दिया, तो क्या बचा? तू। पठ तू, पठ पठ सारा लिख चुके थे। अब तू, पठताम, पठंतु। इसका भी ए हमने ठे को दे दिया। अंतु है ना, अताम है। ठ में पहले हलंत था, अब हलंत को हटा दिया तो ये अ उसमें चला गया और बाकी बचा ये ताम। ऐसे ही पठंतु। अब है पठ। पठ में पहले हलंत था, लेकिन हमने अ लिया तो ठ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। पठतम, इसका भी अ ठ को दे दिया। पठत, इसमें भी इसको दे दिया, त बचा तो पठत। पठानी, इसमें आ तो दे दिया ठा को और हलंत हट गया, लेकिन एक अ फिर भी बचा है, क्योंकि बड़ा आ है ना ये, तो उसका एक अ ये लगाया हुआ है, पठानी। ऐसे ही आव, बड़ा आ है, एक अ ठ को दे दिया, हलंत हट गया और दूसरा आ का डंडा लगा हुआ है, पठाव। ऐसे ही आम, एक हलंत में चला गया और एक अ का डंडा, पठाम। पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठाम। अब हम इसको सर्वनाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। आज्ञा अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। पहली लाइन मैंने तुम्हें बताया था, सह तौ ते के लिए होती है, दूसरी त्वम युवाम यूयम के लिए, और तीसरी होती है अहम आवाम वयम। जैसे आज्ञा देते हैं, वह पढ़े, सहा पठतु। वे 2 पढ़ें, तौ पठताम। वे सब पढ़ें, ते पठंतु। अब दूसरी लाइन है तुम की। अगर एक है तुम पढ़ो, त्वम पठ। तुम 2 पढ़ो, युवाम पठतम। तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। अब है उत्तम पुरुष, मैं और हम का। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूं, अहम पठानी। हम 2 पढ़ें, आवाम
पठाव, और हम सब पढ़ें वयम पठाम। अनुवाद भी हो गया और लोट लकार भी हो गया। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठान। लेकिन इसको याद करने के लिए हमें ये सूत्र पहले याद करना पड़ेगा, तब हम सारी धातु रूप बना सकते हैं। अब जैसे पठ की तरह दूसरे नंबर पर है चल, तो अब चल भी ऐसे बनाएंगे, चलतु चलताम चलन्तु, चल चलतम चलत, चलानी चलाव चलाम। अब है नम, नमतु नमताम नमन्तु, नमस्कार करना, नम नमतम नमत, नमानी नमाव नमाम। अब है हस, हस धातु होता है हंसना, हस्तु हस्ताम हसन्तु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाव हसाम। इसके बाद है वद, वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम। वद होता है बोलना, वह बोले, वे दो बोले, वे सब बोलें, तुम बोलो, तुम दो बोलो, तुम सब बोलो। वद की बनाएंगे जब, उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं बोलूँ, हम दो बोले, हम सब बोले। इस तरह से कोई भी धातु है अगर लोट लकार में करनी है तो हम इसको पहले सूत्र इसका याद करेंगे, उसके बाद हम इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। अब कल हम करेंगे विधिलिंग। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो याद करने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, कल मिलेंगे। थैंक यू।